हालेलुया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम खोलेंगे अपने बाइबल को, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय, हम 17 वचन से हम 21 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर के वचन के आदर के लिए हम सारे जन अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे और सिस्टर जेमिमा है वो इस वचन को पढ़ेंगे। 3 अध्याय 17 वचन से लेकर 21वां वचन तक। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वही दोष ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा के कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकारों को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लग जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति से निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किया गया है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आज के वचन में से जो भी हम सीखने वाले हैं परमेश्वर, उस भाग से आप परमेश्वर हमें आशीष करें, आप हमें समझाइए ताकि हम सीखे और भी आपके करीब आ सके और आपको जान सके परमेश्वर, आपके हृदय को जान सके। परमेश्वर आगे के समय को हम आपके पवित्र हाथों पर सौंपते हैं। आए हुए सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। अपने स्थानों पर हम बैठ जाएंगे। आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं जो इसके पहले भी हमने एक बार थोड़ा सा उसके बारे में हमने सीखा था। आज उसी विषय के बारे में हम थोड़ा गहराई में क्या करेंगे, हम सीखेंगे। Why people don't get saved, कि इस संसार में बहुत सारे जो लोग हैं वो उद्धार क्यों नहीं पाते। हम बोल रहे थे राइट कि हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारे चिंचपड़ा जगह में परमेश्वर आशीष करे, हमारे मुंबई को आशीष करे, हमारे देश को आशीष करे। और बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार में क्या नहीं हुए हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते। हमारे परिवार में होने दो, हमारे दूर के रिश्तेदार में होने दो, हमारे दोस्त में होने दो, या जिनके साथ हम काम करते हो, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, वो यीशु मसीह को क्या नहीं करते हैं, वो नहीं जानते। हमने यीशु मसीह को जाना, हमने समझा कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है। ये किसी ने और ने कोई बोला नहीं, कोई दबाव नहीं दिया हमें, क्या कोई किया हमें प्रेशर नहीं दिया, पर हमने देखा, जाना और स्वीकार और समझा कि ये क्या है, सच्चाई है। और हमने यीशु मसीह को जाना, अपने आप को क्या किया, परमेश्वर के हाथों पर देकर हमने क्या किया, उद्धार को क्या किया, स्वीकारा। यीशु मसीह को सच्चे परमेश्वर करके हमने क्या किया, स्वीकारा। पर ये जो सत्य है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सुना है, पर वो अनदेखा करते हैं और वो अभी तक यीशु मसीह को क्या नहीं किए हैं, ग्रहण नहीं किए। तो हमारे जीवन में बहुत सारे टाइम ये प्रश्न आ सकता है कि लोग क्यों इतना क्या नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह को क्यों नहीं विश्वास कर रहे, वो उद्धार क्यों नहीं पा रहे। शायद आप सोचते होंगे कि शैतान बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो बहुत सारे लोग, हाँ हो सकता है कि वो पीछे होकर क्या कर रहा है, लोगों के दिमागों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। पर उससे बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, वो खुद है। वो क्या है, खुद है। शैतान लोगों को क्या कर गुमराह करके परमेश्वर से खींचकर अलग, उद्धार पाने से खींचता होगा। पर एक मनुष्य जो है वो खुद ही क्या है, उसका क्या है, उसका क्या करता है,
कंट्रोल, उसके लाइफ का क्या है, कंट्रोल करता है। निर्णय लेने का क्या है, उसी का क्या है, डिसीजन है। हम कोई भी नहीं बोल सकते हमने क्या कर दिया, शैतान ने मुझे पाप, नहीं। शैतान आपको बहका सकता है, गुमराह में डाल सकता है, पर वो खुद ही मनुष्य वो क्या करेगा, उस पाप को करता होगा। वो खुद ही मनुष्य वो क्या होगा, डिसीजंस को क्या करता होगा, लेता होगा। परमेश्वर अच्छे काम करने बोलेंगे, शैतान गंदे काम करने बोलेगा, पर मनुष्य जो है वो किसके आवाज को सुनता है, किसके निर्णय पर चलता है, वो उसी के ऊपर क्या है, डिपेंड है। हालेलुया, समझ पा रहे हो? सो जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम ये नहीं बोल सकते कि शैतान ने मुझे क्या किया, धोखा दिया, मैं आपको जानने की कोशिश किया, पर शैतान ने मुझे कभी उद्धार के लिए जब भी मैं यीशु मसीह के पास आने की कोशिश किया, उसने मुझे ये किया, वो किया। ऐसे हम कुछ भी क्या नहीं कर सकते हैं, बहाना नहीं दे सकते। परमेश्वर ने सब कुछ क्या किया, आसानी से क्या किया है, बनाया। आज हम उसके बारे में हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। कुछ 5 वचन में हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। आज पार्ट 18 है। हम 18 वचन 3 चैप्टर में 18 वचन को हमने क्या किया है, सुन लिया है। तो आज का जो हमारा संदेश है, वाई पीपल डोंट गेट सेव्ड। लोग इस संसार में उद्धार को क्यों नहीं क्या करते हैं, प्राप्त करते, पाते क्यों नहीं है। पहला वचन में जब हम देखते हैं, For God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved। कि परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में इसीलिए नहीं भेजा ताकि वो सारे लोगों को क्या कर रहे, दंड दे सके। परमेश्वर इस संसार में, यीशु मसीह संसार में क्यों नहीं आए, सारे लोग को दंड देने के लिए क्या नहीं हुए, नहीं आए। अगर दंड देने, दोषी ठहराने के लिए अगर आए होते तो कोई भी मनुष्य इस संसार में क्या नहीं होता, पवित्र नहीं होता, और सारे लोग को क्या होता था, दंड होता था। अगर परमेश्वर पनिश करने, दंड देने के लिए आते तो। For God sent not his son into this world to condemn the world, but that the world through him might be saved। ताकि सारे संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हो जाए, उद्धार को पाए। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर इस संसार में आते हैं ताकि हमें पनिशमेंट देने के लिए नहीं। याद है बाइबल में यीशु मसीह भी क्या करते हैं, कहते हैं मैंने क्या नहीं किया, मैंने क्या किया, यहाँ पर पापियों को क्या करने, पनिश करने नहीं आया हूँ, मैं उनके साथ क्या होने, उनको बचाने के लिए क्या किया हूँ, आया हूँ। हालेलुया। मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, सेवा लेने के लिए नहीं आया हूँ, सेवा करने के लिए क्या हुआ हूँ, आया हूँ। तो परमेश्वर यीशु मसीह संसार में जो आए, वो लोगों को दंड करने के लिए या अपना कोई राज्य करने के लिए ऐसे कुछ भी नहीं आए। वो इस संसार में इसीलिए आए ताकि हर एक जन क्या हो सके, यीशु मसीह के द्वारा क्या कर सके, बच सके। हालेलुया। ये क्या है, मैं ये ट्राई करता हूँ, आप समझने की कोशिश करो। तो जब भी हम बोलते हैं यीशु मसीह के द्वारा, राइट, कि मनुष्य जो है वो क्या है, मनुष्य को जाना है किधर, हेवन। ये क्या है, ये स्वर्ग है। क्या है, स्वर्ग है, ऊपर। और मनुष्य जो है वो कहाँ पर है, धरती पर है, अर्थ पर है। तो मनुष्य चाहता है कि हम क्या करें, हम उद्धार को पाए, हम बच सके, हम क्या कर सके, हम बचना चाहिए। हमें पाप में, हमें नरक में नहीं जाना है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग जो नास्तिक लोग हैं, वो लोग विश्वास नहीं करते हैं स्वर्ग नरक नहीं होता है, पर ज्यादातर लोग, कोई भी दूसरे धर्म के भी हो सकते हैं, वो जानते हैं नरक और क्या है, स्वर्ग है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसीलिए नहीं भेजा ताकि सब जन क्या हो जाए, नाश ना हो, परंतु यीशु मसीह के द्वारा क्या कर सके, उद्धार को पा सके। परमेश्वर ने खुद क्या किया, अपने प्रिय संतान, लास्ट हफ्ते हमने सीखा कि फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड गॉड सेंट हिज ओनली बिगॉटन सन। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को क्या किया, भेजा। परमेश्वर का दिमाग हमसे बड़ा है, परमेश्वर का योजना हमसे बड़ा है। परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य अपने कामों से, अपने खुद के बल से क्या नहीं हो सकता, वो स्वर्ग में नहीं आ सकता, वो उद्धार को क्या नहीं कर सकता,
प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए यीशु मसीह, परमेश्वर ने यीशु मसीह अपने पुत्र को क्या किया? भेजा। हालेलुया। याद रखो, अगर दूसरा कोई ऑप्शन या कोई जरिया होता तो परमेश्वर क्यों अपने एकलौते पुत्र को बलिदान होने के लिए क्यों क्या करते? भेजते, राइट? कि आसान से हो सकता था, तो क्यों परमेश्वर अपने प्रिय चीज को क्या किए? नहीं, इस संसार में कोई भी और दूसरा मार्ग नहीं है कि हम हमारे कामों से या दूसरे कोई जरिया से हम क्या कर सकते? उद्धार को क्या कर सके? प्राप्त कर सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दिया ताकि वो दंड ना दे परंतु पूरा दुनिया उसके द्वारा क्या कर सके? बच सके। तो धरती में हम जो लोग हैं, हमको स्वर्ग में जाना, हमको उद्धार पाना है, तो हम क्या करते हैं? अपने लिए क्या करते हैं? मार्ग बनाते हैं। क्या करते हैं? मार्ग बनाते हैं, राइट? मार्ग बनाते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं चलो मैं क्या करूंगा, अभी एक सीढ़ी बनाऊंगा। क्या करूंगा? सीढ़ी। मैं ये करने से मैं स्वर्ग और उद्धार को क्या कर सकता हूँ? पा सकता हूँ। वो सोचेगा मैं क्या करूंगा? मैं लोगों को क्या करूंगा? बांटूंगा। पुअर, मैं गरीबों लोगों को क्या करूंगा? धन दौलत क्या करूंगा? बांटूंगा। इस संसार में बहुत सारे जन हैं जो क्या करते हैं? बहुत सारे ऐसे कामों को, दान को देते हैं, और वो सही में अपने हृदय में क्या सोचता है कि हम बहुत ही क्या कर रहे हैं? पुण्य का काम कर रहे हैं, और इसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या करेंगे? स्वर्ग में ले लेंगे, और हम इससे मोक्ष या हम उद्धार को क्या करने वाले हैं? प्राप्त करने वाले। ठीक है। और बहुत सारे जन जो लोग हैं, तो वो जो ये क्या है, ये सीढ़ी क्या नहीं हो रहा है? स्वर्ग तक नहीं पहुंच रहा है। अच्छा काम है, अच्छा है, अच्छा है, लग रहा है काम अच्छा है, खुद पर ये सीढ़ी कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है, ताकि वो परमेश्वर तक कैसे क्या करे? पहुंच सके। गरीबों को खाना खिलाकर, दूसरों को मदद कर कर, ऐसे। जब हम क्रिश्चियनिटी में भी देखते हैं, जो धर्म को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। धर्म को याद करो, चर्च को आना जरूरी है, गरीबों को खाना खिलाना जरूरी है, ऑफरिंग देना क्या है? जरूरी है, बैप्टिज्म लेना क्या है? जरूरी है। पर ये सब चीज क्या नहीं करता है? हमें उद्धार को नहीं देता है। उद्धार केवल परमेश्वर यीशु मसीह क्या करते हैं? देते हैं। और उद्धार पाने के बाद हम ये सारे काम, अच्छे काम करते हैं, ताकि परमेश्वर जो हमारे अंदर है उनको, उनके द्वारा हम क्या करते हैं? ये सारे बातों को क्या करते हैं? करते हैं। हालेलुया। ये कामों से हम उद्धार नहीं पाते हैं, पर हमने उद्धार पाया है, इसीलिए हम खुशी से, और परमेश्वर हमारे अंदर से ये कामों को क्या करवाते हैं? करते हैं। हम आपको अभी अरे पहले जैसे हम दुख से नहीं, हम खुशी से क्या करते हैं? परमेश्वर को दान देते हैं। हम अरे हाँ, मैंने यीशु मसीह को स्वीकारा है, इसीलिए मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ? परमेश्वर का बच्चा हूँ। तो बपतिस्मा क्या है? कि एक चिन्ह है कि हम बता रहे सभी को कि मैं क्या हूँ? यीशु मसीह को स्वीकारा हूँ, यीशु मसीह का संतान। हम दान देते हैं, दान देने से हम उद्धार नहीं पाते हैं, हम दान देते क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतना आशीष किया, उस आशीष को हम क्या करना चाहते? गरीबों को बांटना चाहते। पर ये सब सीढ़ी क्या नहीं है? ये सब सीढ़ी क्या नहीं है? ये स्वर्ग के लिए क्या नहीं है? पर लोग बनाते, क्रिश्चियंस लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। और मैंने अभी रिसेंटली एक देखा कि लोग क्या कर रहे हैं पता है? उद्धार और इसके लिए क्या कर रहे हैं? बहुत सारे अलग अलग कामों को कर रहे हैं। क्या कामों को कर रहे हैं? मैंने देखा लोग टकला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मन्नत रखे। क्या परमेश्वर आपके बाल से कुछ आपका ज्यादा प्यार करते हैं, या उस बाल कटाने से या दूसरा कुछ करने से आप क्या कर रहे हैं? आपने पुण्य का काम कर दिया, या तुमने कुछ अच्छा काम कर कर आपने आपके उद्धार के लिए काम किया। तो लोग क्या कर रहे हैं? बाल कटा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? बाल कटाने के बाद वो क्या कर रहे हैं? इधर उधर जाकर क्या कर रहे हैं? दूसरे को काम कर रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, या पानी में डुबकी लगा रहे हैं, घुटने में चल कर इतने ये काम करते हैं, या जमीन में खाना डालकर मिट्टी में क्या करते हैं? खाना खाते हैं। और मैंने अभी एक रिसेंटली देखा था कि छोटे बच्चों को क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? एक नींबू और मिर्ची वगैरह डालकर उनके छाती में से ऐसा सलिया को डालकर क्या कर रहे हैं? ऐसा लटका रहे, मतलब ऐसा बहुत सारा सलिया डालकर वो ऐसे छोटे बच्चे लोगों को क्या कर रहे हैं?
वो क्या कर रहे हैं, ऐसा करके वो परमेश्वर के लिए बड़ा कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे अगर आप हमारे गांव में देखते हो क्या क्या करते हैं लोग, पता है? यहाँ से यहाँ ऐसा जबान में डालते हैं, जीभ के अंदर डालते हैं, कोयला को रखकर कोयले के ऊपर जलते कोयले में क्या करते हैं, जाते। बाइबल में ये सब के बारे में लिखा है। वो शैतान को क्या करते हैं, अपने शरीर को देते हैं। कोई कोई बच्चों को क्या करते हैं, बलिदान देते हैं। बोलते हमारे गांव में पानी नहीं है, बलिदान देंगे, बच्चों का बलिदान देंगे, बच्चों को मार देंगे। अरे हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है तो हमारे परिवार में से एक को क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तो बच्चों को क्या कर देते हैं, बलिदान देते हैं। तो लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने, परमेश्वर के पास पहुंचने या उद्धार पाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग जरिया को क्या करते हैं, ट्राई करते होंगे हर एक चीजों में, हर एक लोगों चीजों में। और परमेश्वर जानते हैं कि ये सब चीज क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आपको उद्धार क्या नहीं कर सकता है, नहीं दे सकता है। परमेश्वर का वचन एक बार नहीं बहुत बार कहता है कि हमारे जो अच्छे काम है वो कैसे है, कुछ नहीं है, व्यर्थ है, गंदे कपड़े जैसे। हम हमारे अच्छे काम से क्या नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तुलने में जब हम देखेंगे हमारा अच्छा काम क्या है, कम, और गंदा काम जो पाप ज्यादा है। तो इसकी वजह से हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम हमारे उद्धार को हम अपने आप क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। परमेश्वर ये सब किसको बोल रहे हैं, ये सब जो हम देख रहे हैं, निकोडेमस जो नाम के परमेश्वर, उसको ये सब क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। और निकोडेमस क्या था, एक खुद वो धर्मी इंसान था, अच्छा इंसान था, जो रूलर था, बड़े अच्छे कामों को करता था, वो भी अपने आप को अच्छा ही सोच रहा है। पर उसके बाद जब परमेश्वर से बात हो रहा है, उससे पता चल रहा है कि मैं भी क्या नहीं हूँ, मैं भी सही इंसान नहीं हूँ, मुझे भी वापस पूर्ण जन्म, रीबर्थ, बॉर्न अगेन होने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, ये सब जरियों से छोड़कर परमेश्वर ने क्या किया, एक जरिया बना। हालेलुया। वो जरिया कौन सा है, यीशु मसीह। हालेलुया। कि परमेश्वर ने एक क्या किया, एक आसान सा जरिया बनाया। ये आसान सा जरिया में हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर ने कुछ लोगों को नहीं, परमेश्वर ने हाथ खोलकर किसी को भी, लास्ट हफ्ते हमने देखा, whosoever, जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या होगा, वो उद्धार को पाएगा। परमेश्वर ने अपने हाथों को खोलकर क्या किया, सभी लोगों को स्वीकार करने के लिए क्या है, तैयार है। वेलकम, कोई भी हो आप, क्या होने दो। आपने पुराने जमाने में, पिछले दिनों में, पिछले समय में जो कुछ पाप किया, परमेश्वर सब कुछ माफ करने के लिए और आपको एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, तैयार है। हालेलुया। पर परमेश्वर ने क्या किया, एक मार्ग को क्या किया है, बनाया। एक मार्ग कि यीशु मसीह के द्वारा हम क्या करें, हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कोई भी क्या नहीं होगा, परमेश्वर जानते हैं कि कोई भी क्या नहीं होगा इस संसार में उद्धार को नहीं पा सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने एक मार्ग क्या किया है, बनाया। हालेलुया। इसीलिए हम कोई भी धर्म, लोग बोलते हैं कोई भी धर्म में से हम परमेश्वर के से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको क्या करेंगे, स्वीकार कर लेंगे। वो क्या है, वो गलत है, वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्या किया है, भेजा है और सबको बताया कि ये क्या है, परमेश्वर है। ये कोई कहानी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इस संसार में रहकर 33 साल रहकर दिखाया कि वो क्या है, परमेश्वर है। और हमें उस परमेश्वर को क्या है, विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बलिदान को क्या किया है, दे दिया है। बलिदान मतलब क्या, हमारे पापों का जो दंड है उसको परमेश्वर ने उस क्रूस में चुका दिया है, परमेश्वर ने कर दिया है। तो जो कोई, जब हम विश्वास करते हैं, हमारा पाप उनके ऊपर जाता है और परमेश्वर का धार्मिकता हमारे ऊपर क्या होता है, आता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम एक होटल में जाएंगे, हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, पर जब हम बोलेंगे कि ये
जिसका होटल है कि आपका बेटे को क्या किया, मैं विश्वास करता हूँ आपके बेटे को मैंने क्या किया, पैसा दे दिया, आपका बेटा मेरा दोस्त है, ऐसे हम बोलेंगे तो पिताजी क्या करेंगे, हाँ ये मेरा बेटे का दोस्त है तो आपको क्या कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, क्योंकि बेटे ने पहले ही क्या कर दिया है, पैसा चुका दिया है। अगर हम अकेले खुद के मार्ग से हम ऐसे ही अनजान बनकर जाएंगे तो हमने जो भी किया उसका खाने का बिल पे करना क्या पड़ेगा। पर जब हम उनके बेटे के द्वारा जा रहे हैं कि मैं आपका बेटे का दोस्त हूँ और बेटा मेरा बहुत खास है, तो पिताजी क्या करेंगे, अपने बेटे का दोस्त है, उसके मार्ग से आया है तो उसको क्या होगा, कंसेशन है, क्योंकि उसने पहले ही क्या किया है, चुका दिया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे बलिदान के लिए क्या किए हैं, बलिदान को देकर चुका दिए। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा जो पाप है उनके ऊपर परमेश्वर एक्सेप्ट करते हैं और परमेश्वर अपनी धार्मिकता को हमको क्या करते हैं, देते हैं। धार्मिकता मतलब हमको एक टोकन देते रहेंगे कि हम क्या है, परमेश्वर के, हमने क्या किया है, चुना है, तो हम वो टोकन से अभी क्या है, हम बच गए। अब परमेश्वर की धार्मिकता से हम क्या हो गए हैं, बच गए। जब हम मरेंगे सब लोग हम परमेश्वर के सामने जाएंगे। मैंने जो यीशु मसीह को उद्धार पाया और दूसरा जो अन्य जाति है, परमेश्वर पूछेंगे कि तुम्हारा इस संसार में जो पाप किया था उसका क्या है, और दूसरे मनुष्य को भी पूछेंगे। मैं बोलूंगा मेरे पास भी कुछ नहीं, पर मैं यीशु मसीह को क्या किया हूँ, विश्वास किया हूँ, तो यीशु मसीह का धार्मिकता के द्वारा मैं क्या हो जाता हूँ, बच जाता हूँ। हालेलुया। पर जो अन्य जाति व्यक्ति है उसका जो पाप का जो दंड है वो उसी के सर पर है, उसी के ऊपर है, क्योंकि उसका पाप को कोई क्या नहीं किया है, नहीं लिया, पर उसने बहुत सारा अच्छा काम किया है, बहुत ये किया है, वो किया है, और परमेश्वर पूछेंगे तुम्हारा पाप अभी भी तुम्हारे पास ही है, उसका दंड क्या नहीं हुआ है, नहीं हुआ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने एक मार्ग बना, एकमात्र मार्ग, छोटा मार्ग नहीं है वो, सबके लिए वो एक ही परमेश्वर के द्वारा हम जा सकते हैं। वो सक्रिय मार्ग है, पर वो इतना छोटा नहीं कि कोई उसको ढूंढ नहीं सकता है। वो मार्ग सबके लिए क्या है, खुला है, और सबको क्या है, पता है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम एक वचन को जब हमने देखा, फिर आगे अभी हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि लोग अभी क्या करते हैं, लोग उद्धार को क्यों नहीं पाते। कोई 18 वचन को कोई पढ़े। जो उस पर विश्वास करता है, हाँ, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा क्या नहीं होती है, नहीं होती। सो हमने अगर यीशु मसीह को विश्वास किया तो अभी हमारे ऊपर दंड नहीं, क्योंकि दंड परमेश्वर ने क्या किया है, ले चुके। अभी हमारा पाप का दंड हमको क्या नहीं है, नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दंड को क्या कर दिया है, चुका दिया है। कि हमने जो भी गलती किया, अगर न्यायालय में अभी हमको जो दंड देना चाहिए, पर हमारे पहले ही परमेश्वर ने क्या कर दिया, दंड ले लिया, तो अभी हमको दंड लेने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं। आगे वचन को पढ़े। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका। ओके, दोषी ठहरा चुका। सो फर्स्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे आज के लिए कि पहले से ऑलरेडी क्या है, वो दोषी है। सो इस संसार में वचन कहता है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो दंड का आज्ञा नहीं है। आगे वापस और एक बार पढ़ो। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, हाँ, दोषी ठहरा चुका। पर जो कोई यीशु मसीह पर, एकलौते पुत्र पर क्या नहीं करता, विश्वास नहीं करता, वो पहले से क्या है, दोषी ठहरा चुका है। ये समझने की जरूरत है कि जब हम मर जाते हैं, हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसीलिए हम क्या नहीं है, हम नरक में नहीं जा रहे, इसीलिए नहीं है, वो भी एक बात है। हम नरक में इसीलिए जा रहे क्योंकि हम पहले से पापी है और हमने बहुत सारे गुनाह हमने अपने जीवन में क्या किया है, किया है। पर जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, हमारा पापों का क्षमा को हम क्या करते हैं, पाते। पर हमने अगर यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किया, हम तो पहले से क्या है, दोषी और दंड को पाने के योग्य क्या है, पहले से, क्योंकि हम जन्म से पापी है और हमने क्या किया, पाप भी किया।
जब हम उत्पत्ति में देखते हैं परमेश्वर ने, जो पहला मनुष्य पाप करता है उसका और परमेश्वर का रिश्ता क्या हो जाता है, टूट जाता है। आदम, और आदम के वंश से ही हम सब क्या हुए हैं, आए। तो आदम के अंदर जो पाप था वो पाप हमने क्या किया, पाया है। तो हम जन्म से क्या है, पापी है। दाविद कहता है मुझे मेरे माँ ने क्या किया, गर्भ में क्या किया, पाप में क्या किया, उत्पन्न किया, जन्म दिया है। जब हम बाइबल में देखते हैं हम क्या है, हम पापों का गुलाम है। हम क्या है, पापों के गुलाम है। हम अंधकार के बच्चे हैं। हमारे अंदर ओल्ड मैन है, ओल्ड नेचर, जो पाप का नेचर है। और बहुत सारे बाइबल में हम क्या करते हैं, भागों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो यीशु मसीह को जब हमने एक्सेप्ट नहीं किया, पहले से हम नरक में, हम परमेश्वर को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम पहले से क्या है, पाप में है। और पाप हमें क्या करता है, पाप हमारे आंखों को अंधकार में क्या करता है, रखता है। समझ में आ रहा है? इस संसार में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को या उद्धार को नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहले से वो हम सब पापी है और पाप ने हमको क्या किया है, जकड़ कर रखा। हमें सच्चाई को क्या कर रहा है, मेरे आंख को धुंधला करके क्या किया है, रखा है, कि ताकि हम सच्चाई को क्या नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे। दूसरा वो वचन को आगे पूरा पढ़े। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हाँ, तो जो कोई यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया वो पहले से क्या है, दंड के, वो क्या है, दंड का आज्ञा में चुका है, क्योंकि उसने यीशु मसीह जो एकलौते पुत्र को क्या किया, उसके नाम पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। सो परमेश्वर ने एक साधारण सा मार्ग क्या किया है, दे दिया है। अगर हम अभी कोई भी मार्ग से जा रहे हैं, वो मार्ग आधा अधूरा है, वो पूरा परमेश्वर तक हम क्या नहीं कर पाते, वो पहुंचा नहीं पाता है। और दूसरा बात क्या है कि हमें यीशु मसीह को क्या है, ग्रहण करने की क्या है, जरूरत है। दूसरा, उसके बाद 19वां वचन को हम पढ़ेंगे। और दंड की आज्ञा के कारण यह है, ओके, दूसरा उसी वचन में था कि क्या है, कि हमने यीशु मसीह के नाम को क्या नहीं किया, स्वीकारा नहीं। दूसरा क्या है, नॉट बिलीव। पहला तो ऑलरेडी लोग उद्धार क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पहले से पापी है और वो अंधकार में है। दूसरा क्या है, वो यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह को विश्वास क्या नहीं करते हैं, नहीं करते। इस संसार में टेक्नोलॉजी जो है, जो मोबाइल्स, ये जो है वो इतना तेजी से है ये 21वां सेंचुरी में, कि सब जगह अभी क्या है, सब जगह में मोबाइल्स है। हर घर पर अभी क्या है, मोबाइल है। गांव में भी क्या है, मोबाइल और स्मार्टफोन क्या होता है। और अभी सभी लोगों को क्या है, ऐसे ना तो कैसे यीशु मसीह के बारे में क्या है, पता है। तो लोग के पास अभी ये नहीं है कि क्या है, वो बोल नहीं सकते हमने यीशु मसीह के बारे में कभी सुना नहीं। यीशु मसीह का वचन सभी जगह में ऑलमोस्ट क्या है, पहुंच गया है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमने यीशु मसीह को नहीं सुना या हम जानते नहीं है। लोग यीशु मसीह को जानकर सुनकर क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते। वो 18 वचन को और एक बार स्टार्टिंग से पढ़ो। जो उस पर विश्वास करता है, हाँ, पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा क्या नहीं है। आगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, हाँ, वह दोषी ठहर चुका है। जो विश्वास नहीं करता वो पहले से दोषी क्या हो गया है, ठहर चुका है। आगे, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र को नाम पर विश्वास नहीं किया। ओके, इसीलिए दोषी ठहरा चुका है, क्योंकि वो यीशु मसीह को क्या नहीं किया है, ग्रहण नहीं किया। पहले से हम लोग पापी है। दूसरा, लोग ये उद्धार को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि वो यीशु मसीह को क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। समझ में आ रहा है कि परमेश्वर प्यार करते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने एकलौते पुत्र को क्या किया, दिया, भेजा, कि मैं इसीलिए भेज रहा हूं ताकि तुम क्या कर सके, बच सके। और क्या हो रहा है, पर लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमें क्या नहीं चाहिए,
हमें क्या नहीं चाहिए, हमें वो मार्ग नहीं चाहिए। सपोज ये जो अभी हम देख रहे हैं, मुझे याद आया तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर है, गॉड, स्वर्ग। सो ये जो है क्या है, एक नाव के समान है, नाव के समान है। और हम क्या हुए हैं यहाँ पर, पानी में क्या हुए हैं, हम पानी में डूब रहे। एक गाना भी है कि इस संसार के क्या है जो भी। तो हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, हम मनुष्य यहाँ पर पानी में क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर डूब रहे हैं। और हम परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, परमेश्वर आप हमें बचाओ बचाओ करके हम बोल रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या किया, भेजा। ये परमेश्वर का पुत्र की जो रस्सी है वो यीशु मसीह को दिखा रहे कि परमेश्वर ने एक रस्सी को क्या किया है, दिया है, ताकि हम परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़कर हम क्या कर सके, हम उद्धार को पा सके, हम उस बोट में क्या कर सके, जा सके। पर मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य को ये रस्सी नहीं चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए। वो क्या कर रहा है, खुद ही वो अलग अलग अपने इसमें प्रयत्न कर रहा है नाव पे चढ़ने के लिए, खुद को बचाने के लिए, और बोल रहे परमेश्वर आप हमें क्या करो, बचाओ। परमेश्वर ने बचाने के लिए स्वयं क्या किए, एक रस्सी, एक मार्ग को क्या किया है, दिया। और हम यहाँ पर डूब रहे, मर रहे पाप के संसार में, पाप के सागर में, और हम अपने मार्ग को क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग, इसीलिए वचन कहता है, इसीलिए क्योंकि वो उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के नाम पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। वो दोषी क्यों ठहरा गए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास क्या नहीं किया, नहीं किया। ऐसा ही हमारा संसार में भी क्या हो रहा है, हो रहा है। 19 वचन को कोई पढ़े। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। हाँ, कि परमेश्वर, दंड की आज्ञा यह है कि ज्योति जगत में क्या किया है, आया है। हमने फर्स्ट में देखा था, राइट, कि लाइट ऑफ लाइट एंड लाइफ, जीसस इज द लाइट एंड लाइफ, कि यीशु मसीह क्या है, जो ज्योति और जीवन है। इस संसार में ज्योति कौन है, यीशु मसीह है, जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में क्या हुए हैं, आए। तो ज्योति इस संसार में क्या हुआ है, आया है। आगे, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ओके, तो यहां पर हम तीसरा क्या करते हैं, देखते हैं, लव डार्कनेस। इस संसार में परमेश्वर ने क्या किया, ज्योति को क्या किया, भेजा। अपने एकलौते पुत्र ज्योति को क्या किया, भेजा, ताकि वो क्या कर सके, वो हम सारे लोगों को अंधकार से बचा सके। हम परमेश्वर ने ज्योति को क्या किया है, भेजा है। पर मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, द मैन लव डार्कनेस रादर देन लाइट। मनुष्य ज्योति से भी ज्यादा क्या कर रहा है, अंधकार को क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है। हम तो पहले से पापी हैं, हम विश्वास नहीं कर रहे, इसके लिए उद्धार नहीं पा रहे हैं। और मनुष्य उद्धार क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि वो ज्योति से ज्यादा क्या कर रहा है, अंधकार को क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है। अंधकार मतलब पाप को वो क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है। परमेश्वर बोल रहे हैं कि अरे यार तुम डूब रहे हो, मैंने रस्सी को क्या किया, भेजा है, मैंने यीशु मसीह को भेजा है, ज्योति को मैंने क्या किया है, भेजा है। तुम क्या करो, इस मार्ग में क्या करो, तुम आ जाओ, तुम क्या होगे, नहीं। मनुष्य बोल रहा नहीं, मैं अंधकार में क्या हूँ, अच्छा मैं ये सागर में ही क्या हूँ, मैं इधर डूब रहा हूँ, चलता है, पर मुझे क्या हो रहा है, मजा आ रहा है। लोग ऐसा ही क्या हो रहे, पाप में जी रहे और पाप में मरने की क्या है, पाप में रहकर वो क्या कर रहे हैं, मर रहे। और फिर आगे 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 पढ़ो, क्योंकि उनके काम बुरे थे, क्योंकि उनके काम क्या थे, बुरे थे। चौथा, डीड्स वेर इवल, कि उनका जो काम है वो कैसा है, काम बुरा है। पहले से पापी है, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ज्योति से ज्यादा वो क्या कर रहे हैं, अंधकार को पसंद कर रहे हैं। और उनका जो काम, जो चाल चलन है वो कैसा है,
पाप है। उनको क्या करना है, नहीं, अगर मैं यीशु मसीह को उद्धार पाऊंगा तो मैं गलत काम क्या नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ हम क्या नहीं कर सकते, गलत काम को नहीं कर सकते। इसीलिए मैं परमेश्वर को नहीं स्वीकार करना चाहता, क्योंकि अगर मैं ज्योति के पास जाऊंगा तो मैं अंधकार से क्या नहीं कर सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ। वो अंधकार को ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, अंधकार को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, और अंधकार के साथ वो क्या कर रहे हैं, अपने काम, उनके काम कैसे हैं, दुष्ट है। वचन क्या कहता है, क्योंकि उनके काम कैसे थे, बुरे थे, उनके काम बुरे थे, तो वो काम बुरे कर रहे हैं, प्यार अंधकार से कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या नहीं कर रहे, उद्धार को प्राप्त नहीं कर रहे। बार बार जब हम इवेंजलिज्म के लिए, ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाए, लोग क्या करेंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उनका काम बुरा है, उनका हृदय क्या है, पहले से पाप में है, और वो क्या कर रहे हैं, अंधकार से क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। 20वां वचन, क्योंकि जो कोई बुराई करता है, हाँ, वह ज्योति से बैर रखता है। ओके, यहाँ पर देखो, लोग क्या कर रहे हैं, लोग अंधकार से प्रेम कर रहे हैं, इसकी वजह से वो लोग काम क्या कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं। और वचन कहता है जो कोई बुरा काम करता है वो क्या करता है, वो ज्योति से क्या करता है, नफरत करता है। हेटेथ लाइट। यहां पर देखो, अच्छी तरह से देखो, हम सारे मनुष्य क्या थे, पापी थे, पर हमने यीशु मसीह को विश्वास किया, इसीलिए हम उद्धार को पाए। सारे लोग पापी है, पर बहुत सारे जन यीशु मसीह को क्या नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे। विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो और भी अंधकार को क्या कर रहे हैं, अंधकार में रहने के लिए पसंद है, अंधकार में जीने के लिए पसंद है, और अंधकार को क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे, पाप कर रहे। और दूसरा, वो अपने काम में क्या है, बुरे, पाप, और भी पाप कर रहे हैं, और वो पाप कर रहे हैं, इसीलिए क्या कर रहे हैं, वो रोशनी को नफरत कर रहे हैं। जो कोई क्या करता है, जो कोई बुरे काम करता है, वो ज्योति से क्या करता है, नफरत करता है। तो जब सच्चाई जब लोगों के पास पहुंचता है, नहीं मुझे नहीं, यीशु मसीह नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अंधकार में रहना चाहता हूँ, मैं पाप में रहना चाहता हूँ। यही जब भी कोई हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और लोग बोलते हैं कि मुझे यीशु मसीह नहीं चाहिए, इसका साधारण ये अर्थ है कि मुझे ज्योति नहीं चाहिए, मैं अंधकार में ही क्या रहना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है कि इसीलिए परमेश्वर गुस्सा होकर उन सारे लोगों को दंड दे रहे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ये रस्सी को क्या नहीं किया, इस मार्ग को क्या नहीं किया, नहीं चुना। वो चाहते हैं कि वो अपने जैसे वैसे ही अंधकार में वो क्या करे रहे, वो ज्योति से क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे। आगे 20वां वचन को और एक बार पूरा पढ़े स्टार्टिंग से। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, क्योंकि जो कोई उस बुराई करता है, वह ज्योति से बैर रखता है, वो ज्योति से बैर, नफरत करता है, और ज्योति के निकट नहीं आता। ओके, यहाँ पर 6, वो किसके निकट नहीं आता, cometh not to light, वो क्या नहीं करता, वो ज्योति के पास नहीं आता। वो हम सारे जन पापी है, पर लोग पापी हैं, वो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, वो अंधकार को ज्यादा प्यार करते हैं, उनके काम क्या है, बुरे हैं, वो ज्योति को नफरत करते हैं, और उनको मौका है कि यीशु मसीह के पास आओ। राइट, बाइबल कहता है whosoever cometh, whosoever believes in him, कोई भी, जो कोई विश्वास करेगा और यीशु मसीह के पास आएगा, वो उद्धार को क्या होएगा, पाएगा। परमेश्वर ने दरवाजा बंद नहीं किया अभी तक, परमेश्वर सभी के लिए दरवाजा खोलकर आने के लिए क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं आ जाओ आ जाओ। ये रस्सी अभी भी क्या किया है, रखा है, पर एक समय होगा ये रस्सी भी क्या हो जाएगा, परमेश्वर निकाल देंगे। तब ये रस्सी क्या नहीं होगा, जब परमेश्वर बादलों में आएंगे तभी सारे लोग क्या नहीं हो सकते हैं, उद्धार नहीं पा सकते। ट्रिबुलेशन के टाइम
तब परमेश्वर लोगों का मन को भी क्या कर देंगे, कठोर कर देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ये अनुग्रह का समय में परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, वो रस्सी डालकर परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि आप आओ, उद्धार को पाओ। मेरे संतान यीशु मसीह के जो बलिदान जो उसने किया है उस पर विश्वास करके अपना उद्धार को क्या करो, पाओ, पापों की क्षमा को क्या करो, प्राप्त करो। पर मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य परमेश्वर के ज्योति के पास क्या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो सेंटेंस को वापस पढ़ो, वो क्या नहीं हो रहा है? मनुष्य ज्योति के पास और ज्योति के निकट नहीं आता। और ज्योति के निकट क्या नहीं होता? नहीं होता। आगे, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। Lest his deed shall be reproved। सातवां क्या है? Reproved। ये हमने इसके पहले ही पढ़ा था। अगर ज्योति के पास आएंगे तो क्या हो जाएगा? उसका काम क्या हो जाएगा? काम का खुलासा हो जाएगा। खुलासा मतलब समझ में आ रहा है? वो जो भी पाप में है, अगर वो जितना ज्योति के पास आएगा तो क्या होगा? उसका पाप का खुलासा होगा। ज्योति जब किसी के मुंह पे लगता है तो क्या होता है? उसके चेहरे में जो जहां गंदगी है, जहां पर कमियां है, वो क्या होता है? पता चलता है। जब अंधकार में आप कैसे भी लोगों को क्या नहीं होगा? पता नहीं चलेगा। पर जितना तुम रोशनी के नजदीक आओगे तो क्या होता है? खुलासा होता है। तो यहाँ पर वचन कहता है lest his deeds should be reproved। उसका जो काम है, जो अंधकार है, वो सब क्या हो जाएगा? सबको पता चल जाएगा, अरे ये एक गंदा आदमी, एक गंदा है। तो लोग क्या करते हैं कि ज्योति के पास जाएगा तो मेरे गंदे काम क्या हो जाएंगे? पता चल जाएगा। इससे अच्छा मैं ज्योति के पास नहीं जाऊं, मैं अंधकार में क्या करूं? रहूं। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम सब चीजों को छोड़कर तुम क्या करो? रोशनी के पास आओ, रोशनी को अपनाओ। लोग मनुष्य क्या कर रहे हैं? अंधकार में जीना चाहते हैं, पाप में जीना चाहते हैं, अंधकार को ज्यादा प्यार करते हैं, अच्छा बनते नहीं है, अच्छा लोगों को उल्टा नफरत क्या करते हैं? रोशनी को क्या करते हैं? नफरत करते हैं। मौका है उनके पास जाना, पर वो रोशनी के पास क्या करते हैं? नहीं जाते। अगर रोशनी के पास जाएंगे तो उनको पता चलेगा रोशनी और उनके अंधकार में क्या है, कितना फर्क है। आमीन। तो इस संसार में लोग यीशु मसीह को और उद्धार को क्यों नहीं पाते हैं? ये सब कारण है। परमेश्वर देखो वहां पर सभी लोगों को क्या कर रहे हैं बता रहे। 21वां वचन को और एक बार पढ़े, एक बार पढ़े। हाँ 21। परंतु जो सत्य पर चलता है, हाँ, तो ज्योति के निकट आता है। जो कोई सत्य पे चलता है वो क्या करता है? ज्योति के निकट आता है। पर जो कोई अंधकार में चलता है वो ज्योति के पास क्या नहीं होता है? नहीं आता, परमेश्वर के पास नहीं आता। जो सच्चाई में चलेगा, जो दूसरा साधारण भी मनुष्य होगा, अगर वो सच्चाई में चल रहा है तो यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए वो क्या होगा? वो स्वीकार करेगा। आगे, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किया गया है। हाँ, ताकि वो परमेश्वर की ओर से क्या किया गया है। हालेलुया। कि जो कोई अच्छा काम होता है परमेश्वर लोगों के जीवन से क्या करते हैं। सो जो सच्चाई करता है वो ज्योति के निकट आता है, और परमेश्वर सच्चाई करने वाले लोगों के जीवन से क्या करते हैं? काम करते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हम जानते हैं राइट कि लोग उद्धार को क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? इन सारे चीजों की वजह से। ये इसीलिए हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि संसार लोग सारे जन क्या है? ऐसे अंधकार में ही क्या हुए हैं? फंसे हुए। पर ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सच्चाई को जानते हैं। लोग को हम एक बार बोलेंगे तो वो क्या नहीं होगा? वो यीशु मसीह को नहीं जाने, क्योंकि वो अंधकार में। इसीलिए हम जानते हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स में है वो लोग, इसीलिए वो यीशु मसीह को क्या नहीं कर रहे? उद्धार को नहीं पा रहे। और हमें भी उतना क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होकर उन्हें एक बार नहीं 100 बार क्या करना है? यीशु मसीह के बारे में बताने की क्या है?
जरूरी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अंधकार में जो लोग हैं उनको हम सच्चाई के बारे में बताएंगे, उनको क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, वो नफरत करेंगे, आपको नफरत करेंगे, बोलेंगे तुम क्यों इतने यीशु मसीह के बारे में बोलते हो, क्यों मुझे तुम धर्म बदलने के लिए बोल रहे हो, तुम क्यों मुझे कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हो। कल की बात है कि YouTube में मेरे इसमें कोई तो क्या कर रहा था, कमेंट कर रहा था कि क्या है तुम ऐसे कन्वर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम झूठा क्रिश्चियन हो, ऐसे करके मुझे क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो लोग क्या करेंगे, सच्चाई को बोलने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, क्योंकि वो अंधकार में है, वो सच्चाई को क्या नहीं करते हैं, नहीं जानते। पर हमारा काम है कि हम जानते हैं कि वो अंधकार में वो फंसे हुए हैं, क्योंकि कुछ सालों या समय पहले हम भी उसी स्थिति में क्या थे। हमको भी परमेश्वर के बारे में पहले बार बोलते ही हमने क्या किया, स्वीकार किया नहीं होगा। कुछ लोगों ने हमें बार बार बताया और हमने क्या किया, उसको सुना, समझा और हमने भी क्या किया, यीशु मसीह को क्या किया है, ग्रहण किया। हालेलुया। इसीलिए हमारे दोस्तों के लिए, हमारे जो भी लोग हैं, अगर वो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते तो हमें नफरत करने की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं। हमें समझना है कि वो कौन से स्थिति में है, वो अंधकार से पहले ही ढके हुए हैं, वो पाप में है, वो नफरत करते हैं, उनके पीछे कुछ और कारण है, पर हमें उन्हें समझाने के लिए हमारी क्या है, ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.